आज की वीडियो के अंदर मेरे पास कुछ ज़बरदस्त मेजर अपडेट्स हैं एयरलाइंस की तरफ से। क्या करंट सिचुएशन है इस वक्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। बात करते हैं एमिरेट्स एयरलाइंस से। तो देखिए, इनकी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस्ड वे के अंदर ही ये लोग चल रहे हैं। कोई डेस्टिनेशन स्पेसिफिक लिस्ट तो नहीं है, लेकिन हाई प्रायोरिटी मार्केट की जहां मैं बात करूं, यहां जहां ये पैसेंजर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं वो है सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद की फ्लाइट्स। आगे मैं बात करूं तो लंदन, हीथ्रो, मैनचेस्टर, बर्मिंघम की जो फ्लाइट्स हैं इन्होंने रिड्यूस कर रखी हैं फिलहाल कुछ टाइम के लिए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी हो गया, लॉस एंजलिस, शिकागो और लॉन्ग हॉल रूट्स हैं जितने भी, वो काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन जो कैपेसिटी है इनकी एयरलाइंस की इन रूट्स की बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। नेक्स्ट है बैंकॉक, कुआलालंपुर, मैनिला, सिंगापुर की लिमिटेड फ्लाइट चल रहे हैं, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है कि रूट अवेलेबल है या नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर भी लिमिटेशन थोड़ी हैं। जहाँ पेरिस, फ्रैंकफर्ट, एम्स्टरडैम, मिलान की बात आती है, सॉरी, तो रिड्यूस्ड ऑपरेशंस इनके चल रहे हैं। वेयर एज अगर आप कायरो, नायरोबी, जोहान्सबर्ग, रियाद, जेदा कि अगर फ्लाइट्स को देखें तो यहाँ पे काफ़ी हाई इंपैक्ट है ड्यू टू रीजनल एयर स्पेस सिचुएशन राइट नाउ। तो ये जो फ्लाइट्स हैं कभी भी इंपैक्ट हो सकती है, रीशेड्यूल हो सकती है, कैंसिल हो सकती हैं अभी भी। आगे मैं बात करता हूँ इतिहाद एयरवेज की। तो यहाँ पे इनके भी जो ऑपरेशन हैं लिमिटेड ही हैं, रिड्यूस फ्लाइट शेड्यूल इनके चल रहे हैं, पूरा नेटवर्क इनका नहीं चल रहा है। ठीक है, अब इनके केस के अंदर भी कोई रिड्यूस्ड डेस्टिनेशन लिस्ट नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ, लेकिन इतिहाद के अगर इंडिया के रूट्स की बात करूँ, ये दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोची की जो फ्लाइट्स हैं चला तो रहे हैं, लेकिन रिड्यूस फ्रिक्वेंसी है और प्रायोरिटी दे रहे हैं जो एग्जिस्टिंग बुकिंग्स हैं इनके पास पड़ी हुई पहले से। ओके, आगे अगर मैं बात करूँ यूरोप के रूट्स की, तो लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, ज्यूरिक की जो फ्लाइट्स हैं लिमिटेड हैं, लेकिन ऑपरेशंस इनके एक्टिव हैं। जहां नॉर्थ अमेरिका रूट्स की बात आती है, न्यूयॉर्क, टोरंटो की खासकर जो फ्लाइट्स हैं, लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं जितनी भी, लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसी काफ़ी रिड्यूस्ड है, काफ़ी कम फ्लाइट्स यहाँ पे जा रही हैं। जहाँ मैं लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स की बात करूँ, जो इनके एशिया के रूट्स हैं, बैंकॉक, सिंगापुर, कुआलालंपुर, मैनिला के होंगे, वो सिलेक्टिव रूट्स हैं और टोटली रूट अवेलेबिलिटी पे चीज़ें डिपेंड करती है यहाँ पे। जहाँ मिडिल ईस्ट रूट की बात आती है, अफ्रीका रूट्स की बात आती है, कायरो, रियाद, जेदा, नायरोबी की खासकर ये फ्लाइट चल रहे हैं, तो ये काफ़ी डायनामिक है सिचुएशन, लेकिन रूट्स कभी भी ये कैंसिल भी हो सकते हैं, रीशेड्यूल भी हो सकते हैं। आगे बात करता हूँ फ्लाइट दुबई की। तो ये भी काफ़ी डेस्टिनेशंस पे फ्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लिमिटेड फ्लाइट कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सब लोगों के लिए कि दुबई से बुदापेस्ट की जो फ्लाइट है वो टेम्परेरी सस्पेंड कर दी गई है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इसके बारे में कोई और नया अपडेट नहीं है, अभी बस इतना ही है। बाकी ग्रेजुअली ये लोग, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में हाल ही में ये कहा है कि ग्रेजुअली ये लोग फ्लाइट की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। तो ये मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, उसके अकॉर्डिंगली ये लोग सब चेंजेस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी बुकिंग चेंज हुई है या आपकी फ्लाइट शेड्यूल हुई है फ्लाई दुबई की, तो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि पहली बात कि जो आपका फ्लाइट का ड्यूरेशन है और जो ट्रांजिट टाइम है दुबई एयरपोर्ट पे, वो आपका काफ़ी बढ़ सकता है, लॉन्गर देन यूजुअल। बाकी इसके अलावा जो है आपको अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो अप टू डेट रखनी है जब भी आप बुकिंग को करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एयरलाइंस आपको रीच आउट कर सकते हैं या आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं। बाकी जो चेक इन टाइम है, अगर आप, ये लोग एडवाइस ये कर रहे हैं कि इस टाइम, कुछ टाइम के लिए आप जो चेक इन है ऑनलाइन करें 48 घंटे से लेके 75 मिनट के बीच में, 48 आवर्स एंड 75 मिनट्स जो है, इसके बीच में आपको चेक इन जरूर करना है जस्ट टू सेव योर टाइम। लेकिन एयरपोर्ट पे या ड्यूरिंग ट्रांजिट या फ्लाइट का जो ड्यूरेशन आपका ज़्यादा रह सकता है। एयर अरेबिया की बात करूं यहाँ पे, तो जो इनकी फ्लाइट्स हैं, हाल ही में एक और अपडेट आ रहा है इनकी तरफ से कि शारजा, अबू धाबी, रस अल खैमा से ये 39 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर फ्लाई कर रहे हैं अक्रॉस 17 कंट्रीज। तो ये ग्रेट न्यूज़ है इनकी तरफ से। बाकी जो रूट्स हैं इनके अभी वो हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, इथोपिया, ग्रीस, इंडिया, इराक, जॉर्डन, कीनिया, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, सऊदी, श्रीलंका, सीरिया, थाईलैंड और टर्की के रूट्स हैं इस वक्त। एक और मेजर अपडेट आ रहा है सऊदी एयरलाइंस की तरफ से कि ये टू एंड फ्रॉम रिटर्न फ्लाइट शुरू कर रहे हैं जेदा, बिटवीन जेदा दुबई, जेदा अबू धाबी और जेदा अमान के बीच में। एक और मेजर अपडेट है गल्फ एयर की तरफ से। तो अब जो है इनकी फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी बहरीन एयरपोर्ट से। तो ये जो फ्लाइट्स होंगी, ये लंदन की हीथ्रो की जो फ्लाइट है डेली फ्लाइट चलेंगी, रियाद की डेली फ्लाइट होगी बहरीन एयरपोर्ट से, जेदा की डेली फ्लाइट होंगी, दुबई की डेली फ्लाइट्स होंगी। ठीक है, मस्केट की डेली फ्लाइट्स होंगी, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ढाका की 3 वीकली फ्लाइट्स चलेंगी, नायरोबी के केस में 2 वीकली फ्लाइट्स होंगी, लाहौर के केस में 2 वीकली फ्लाइट्स होंगी, इस्लामाबाद के केस में 2 वीकली फ्लाइट्स हैं, इस्तांबुल के केस में 1 फ्लाइट चलेगी वीकली फ्लाइट। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि इंडिया की कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है जो कि बहरीन एयरपोर्ट से अभी चलेगी। तो इंडिया के केस में अगर आपको
फ़्लाइट लेनी है गल्फ एयर की, तो आप अभी दमम एयरपोर्ट ही जाएंगे, उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट अभी आपको करा के देते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है कि इन्होंने इंडियन सिटीज़ को ऐड नहीं किया इसके अंदर, लेकिन अप्रैल 30 तक आप दमम से फ्लाइट ले सकते हैं गल्फ एयर की, ठीक है। और उसका जो अपडेट है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिया था, वो आप दोबारा एक बार देख लें कि 11 अप्रैल को जो है इनकी लंदन हीथ्रो की फ्लाइट चलेगी। ये दमम की फ्लाइट्स बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रहे, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऊपर दमम लिखा है। और इस्तांबुल की चलेंगी। 12 अप्रैल को पेरिस की और ढाका की फ्लाइट चलेगी। 14 अप्रैल तक कासाब्लैंका बैंकॉक की फ्लाइट चलेगी। 20 अप्रैल तक मुंबई की फ्लाइट है, तिरुवनंतपुरम चेन्नई कोची की फ्लाइट है, और 30 अप्रैल को एथेंस इस्लामाबाद कायरो लाहौर और मैनिला की फ्लाइट्स हैं। इसके बाद ये एक्चुअली अपने ऑपरेशन जो शिफ्ट कर जाएंगे बहुत जल्दी बहरीन एयरपोर्ट से, और उसका भी मैंने आपको जो अभी रिसेंट अपडेट है दे दिया, जिसमें इंडियन सिटीज़ का नाम नहीं है। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश एयरवेज का भी एक अपडेट यहाँ पे आ रहा है कि इन्होंने भी अपनी जो मिडल ईस्ट की फ्लाइट्स हैं उन्हें रिड्यूस कैपेसिटी में चला रहे हैं, इनफैक्ट कैंसिल ही हो रही है मोस्टली इनकी जितनी भी मिडल ईस्ट के रूट्स हैं। लंदन जिदा की जो फ्लाइट है परमानेंटली कैंसिल कर दी गई है कुछ टाइम के लिए। दुबई की फ्लाइट्स की भी जो कैपेसिटी इनकी रिड्यूस्ड है, मतलब कि 3 डेली फ्लाइट्स हैं, 3 डेली फ्लाइट्स थी सॉरी, उससे इन्होंने 1 डेली फ्लाइट करी हुई है। ओके, ये था ब्रिटिश एयरवेज का अपडेट। कुवैत एयरवेज की तरफ से दमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सऊदी अरेबिया में है, मुंबई दिल्ली अहमदाबाद कोची की फ्लाइट्स हैं जो कि अप्रैल 5 को ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो अगर कुवैत एयरवेज की फ्लाइट बुक करने की जरूरत पड़ती है तो अगेन दमाम एयरपोर्ट से कर लीजिए या गल्फ से कर लीजिए, सब एक ही बात है, बिकॉज जब एयरपोर्ट्स इनके कॉमन है जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जजीरा एयरवेज की मैं बात करूँ तो कोई भी इनके नए अपडेट्स नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने फ्लाइट सस्पेंड करी हैं टू 9 इंडियन सिटीज़। गोवा कुवैत की स्पेशली जो है मई 15 तक ये सारी फ्लाइट्स जो हैं 9 इंडियन सिटीज़ की कैंसल्ड हैं इनकी, ठीक है। एयर इंडिया के केस में और इंडिया एक्सप्रेस के केस में कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है आज की डेट में, ना ही कोई टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स या फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है यहाँ पे। इन्होंने कहा है ये कुछ सिलेक्टेड सर्विसेज या सिलेक्टेड फ्लाइट्स को ही ऑपरेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी एंड द अप्रूवल फ्रॉम द दुबई एयरपोर्ट और मिडल ईस्टर्न एयरपोर्ट्स। तो अब इसके लिए आपको उनकी साइट पर जाके ही फ्लाइट्स को एक्चुअली बुक करना पड़ेगा या एयरपोर्ट से एयरलाइंस से जो है आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी इस केस के अंदर। बाकी इंडिगो की तरफ से कोई नया फ्लाइट अपडेट नहीं है आज की डेट में। अकासा एयर और स्पाइसजेट की तरफ से भी अभी टिल डेट कोई अपडेट नहीं है। तो ये थे कुछ छोटे तमाम बट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर। जहाँ से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप दिस वीडियो हो सके तो शेयर दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।